हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। इस क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा। और ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है वो हमको निकालना है। यानी कि परसेंटेज में जो लाभ है, जो भी लाभ 20 रुपीज़ दिया है, इसको हमें परसेंटेज या प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ या हानि क्या होगा, लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि, इक्वल टू क्या होगा, इसको लाभ या प्रॉफिट जो भी है, हिंदी इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, अपॉन क्रय मूल, क्रय मूल यानी कि कितने में वस्तु खरीदी गई है वो, या कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला लगाएंगे। अब क्रय मूल कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल दिया है 100 रुपीज़ और लाभ कितना होता है 20 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपये में बेच रहा है और 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल कितना हो जाएगा, क्रय मूल बराबर हो जाएगा 100 यानी कि विक्रय मूल माइनस लाभ 20, तो कितना हो जाएगा, ये 80 रुपीज़ आ जाएगा। क्रय मूल कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़। तो क्रय मूल 80 रुपीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में लगाएंगे। फार्मूला क्या है, लाभ अपॉन क्रय मूल इंटू 100। तो लाभ कितना है 20, इसको फिर से लिख लेते हैं। लाभ कितना है 20 इक्वल टू 20 अपॉन क्रय मूल कितना है 80, अभी कैलकुलेट किया है, इंटू 100%। अब ये परसेंटेज में आ गया, 24 जा 80 और 4 25 जा 100, तो कितना परसेंटेज हो गया, इसका लाभ 25% हो गया। इस तरीके से ये हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 150 में खरीद कर 200 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए देखिए, लाभ का जो फार्मूला होता है, लाभ बराबर होता है लाभ या हानि जो भी होगा, इक्वल टू होता है सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल, हिंदी में लिख लेते हैं विक्रय मूल, सेल प्राइस माइनस क्रय मूल, क्रय मूल, ठीक है। इसको लिखते हैं विक्रय मूल को सेल प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर इंग्लिश में फार्मूला ये होता है। ये सिंपल लाभ निकालने का होता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में इसको निकालेंगे या प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल, ठीक है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल अपॉन क्रय मूल। इसको फिर से लिख लेते हैं, नीचे जगह कम पड़ रही है, इसको फिर से लिखते हैं, नीचे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ऊपर क्या है, विक्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, क्रय मूल अपॉन क्रय मूल इंटू 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज में निकालने का ये फार्मूला होता है। अगर सिंपल लाभ निकालने के लिए आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और परसेंटेज में लाभ या हानि निकालने का फार्मूला ये लगाएंगे, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल अपॉन क्रय मूल इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू लाभ या हानि परसेंटेज में, इक्वल टू सेल प्राइस कितना है 200 रुपीज़ है। फार्मूला एक बार इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला है इंग्लिश में। तो इसको लिखेंगे, सेल प्राइस कितना है यानी कि कितने में बेचता है, 200 रुपये में बेचता है और 150 में ख़रीदता है, अपॉन 150 और इंटू 100, ये हो जाएगा इसका लाभ परसेंटेज में। ये जो आंसर आएगा ये प्रतिशत में आएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 150 इंटू 100,
तो 50 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 100/3 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 100/3%। ये इसका लाभ इतना हो जाएगा 100/3%। तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल में भी आंसर दिया होता है, हो सकता है डिवाइड करके, और 100/3 भी प्रतिशत में आंसर दिया हो सकता है। तो आप जब भी ऑप्शन पे टिक करेंगे तो ये ज़रूर देखना प्रतिशत लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दिए होंगे, 100/3 भी दिया होगा और 100/3% भी दिया होगा। तो इसलिए आपको देख के सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने को 600 रुपये में बेचने से 20% लाभ होता है। तो खिलौने का क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? तो इसकी क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस निकालनी है हमको। तो कास्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100/100। अगर लाभ होता है, ठीक है, तो 100 प्लस आर यानी कि लाभ, और अगर हानि होती है तो 100 माइनस, तब क्या लगाएंगे? 100 माइनस हानि। तो फार्मूला ये याद रखिएगा। तो कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको क्रय मूल्य कहते हैं, लिख लेते हैं कास्ट प्राइस को क्रय मूल्य। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ये फार्मूला शॉर्ट हो जाता है। तो हमको खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको निकाल लेते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको लिखते हैं फिर फार्मूले में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा या क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 600 इंटू 100/100, और प्लस, अगर लाभ है तो प्लस होगा और हानि है तो माइनस हो जाएगा 20। तो ये कितना आएगा? 600 इंटू 100/120 कितना आएगा? 120। 0 से 0 कट जाएगा, 12 5 जा 60। तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा या कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 500 रुपीज़। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 360 रुपीज़ में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 240 में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है हमको। तो इसमें क्या करते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम। वस्तु का क्रय मूल्य जो है x रुपीज़ है। कितना है? x रुपीज़ है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना हो गया? एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो लाभ कितना हो गया? लाभ होता है बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो गया? इक्वल टू 360 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाभ हो गया 360 माइनस एक्स। और इसको हानि कितनी होती है वो निकाल लेते हैं। 240 में बेचने से कितनी हानि होती है? तो 240 यानी कि x माइनस 240। तो हानि कितनी हो जाएगी? हानि इक्वल टू 240, सॉरी x यानी कि क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 240। अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे तो उससे पहले माइनस का निशान लगाएंगे, तो इसलिए माइनस का निशान ना लगाना पड़े, तो इसलिए हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जो हानि होती है और जो प्रॉफिट होता है, यानी कि जो लॉस होता है और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल हैं। तो प्रॉफिट कितना था? 360 माइनस एक्स था, इक्वल टू एक्स और माइनस 240, यानी कि लाभ और हानि इक्वल है। तो हानि ये आया था और लाभ हमारा 360 माइनस एक्स आया था। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इधर आके ऐड हो जाएगा और x उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यही हमको निकालना था, उसका क्रय मूल्य कितना था? तो उसका क्रय मूल्य 300 रुपीज़ था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉस्ट प्राइस था वो 300 रुपीज़ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो उसे कितने % लाभ होगा? तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, तो परसेंटेज प्रॉफिट
ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं तो इसको लाभ भी लिख सकते हैं। लाभ इक्वल टू क्या होगा, जो एरर होती है, एरर का मतलब कितना कम तोल रहा है या कितना ज़्यादा तोल रहा है, तो एरर या इसको त्रुटि कहते हैं, त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। क्या होगा, सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। तो सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। तो ये इतना परसेंटेज लाभ या हानि होगी। तो त्रुटि या जो एरर होगी वो कितनी है, एरर कितनी होगी, क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना है, 800 ग्राम है, तो त्रुटि कितनी हो गई, त्रुटि निकाल लेते हैं, इक्वल टू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो त्रुटि या एरर, त्रुटि को एरर भी कहते हैं, एरर या त्रुटि कितनी हो जाएगी, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और माइनस 800, तो कितनी हो जाएगी, 200 ग्राम। तो त्रुटि आ गई। तो परसेंटेज लाभ या हानि, प्रॉफिट कितना होगा, मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, पी से शॉर्ट फॉर्म से लिख देता हूँ। त्रुटि कितनी हो गई, 200 हो गई, और सही मान कितना है, 1000 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, सही मान 1000 ग्राम होना चाहिए। और त्रुटि कितनी है या जो एरर है 200 है, और इंटू 100, तो 200 अपॉन 800 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 25 आएगा। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25% इसको प्रॉफिट होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, उसको 25% प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। तो जो पहले कंडीशन दी है, 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 12 टॉफ़ी का हम क्या करते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, या इसका जो क्रय मूल्य है 12 टॉफ़ी का वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर कितना लाभ कमाना है उससे हम क्या करेंगे, उससे यहाँ 12 जो 12 टॉफ़ी है उनका सेल प्राइस दिया है, तो सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य किसका, 12 टॉफ़ी का दिया है, कितना दिया है, 1 रुपये दिया है। ठीक है, और लॉस कितना होता है, यानी कि लॉस, उसको मैं आर लिख लेता हूँ, कितना होता है, 20% लॉस होता है। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी देने पर उसको 20% लॉस होता है। तो इस 12 टॉफ़ी का हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो इनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य या सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेल प्राइस और अपॉन 100, क्योंकि इसको हानि हो रही है तो 100 माइनस आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं, 100, सेल प्राइस कितना है, 1 है, और नीचे 100 और माइनस 20 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंपल करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो इसको सिंपल करने पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये कितने का, ये 12 टॉफ़ी का क्रय मूल्य आया। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए, ये हमको निकालना है। तो अब सेल प्राइस हमको निकालना है 20% लाभ कमाने के लिए। तो 20% लाभ कमाने के लिए सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 12 टॉफ़ी का, तो सेल प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस, अगर लाभ कमाना है तो प्लस होगा और हानि होनी है तो माइनस हो जाएगा।
तो प्लस आर और अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 5/4 है, इंटू 100 प्लस आर, कितना लाभ कमाना है, आर का मतलब जितना लाभ कमाना है वो होता है, तो 100 प्लस 20 और अपॉन 100। ठीक है, 100 प्लस 20 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि 12 टॉफ़ी कितने की बिकेंगी, तो कितने टॉफ़ी का, ये 12 टॉफ़ी का सेल प्राइस आया, क्योंकि 12 टॉफ़ी का हमने कॉस्ट प्राइस रखा है, तो ये 12 टॉफ़ी का सेल प्राइस आया। तो 12 टॉफ़ी कितने की हो गई, बराबर 3/2 रुपीज़ की। कितने की हो गई, 3/2 रुपीज़ की। तो एक टॉफ़ी कितने की हो जाएगी बताइए, सॉरी 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, ये 3/2 रुपीज़ की 12 टॉफ़ी होती हैं, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, 12 और अपॉन 3/2 डिवाइड करेगा किसको, 12 को, 3/2। तो ये 12 अपॉन 3/2 हो जाएगा। तो इसको सिंपल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, इसको थोड़ा क्लीन करके फिर से लिख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमको निकालना है 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, तो 1 रुपये की बराबर 12, इसको सिंपल करेंगे, ये डबल बटे है तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 3 3 चौक 12। तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचेगा, 4 × 2 8 टॉफ़ी बेचेगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना है, 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर राशन बेचता है एवं जिस बाट का प्रयोग करता है वो 20% कम है, तो कुल लाभ हमको बताना है, कुल लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले ये 10% लाभ तो कमा ही रहा है, इसको अभी रहने देते हैं। ये 10% लाभ जो है इसको ए मान लेते हैं, और फिर जिस बाट का प्रयोग करता है वो बाट 20% कम है, तो 20% कम बाट की वजह से जो लाभ होगा, तो 20% एरर या त्रुटि, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, त्रुटि की वजह से, इसको एरर भी कहते हैं, त्रुटि की वजह से लाभ, त्रुटि की वजह से लाभ, क्योंकि कम तोल लाभ हो तो उससे कितना लाभ होगा वो हमको निकालना है। कम तोलने की वजह से जो लाभ होगा वो त्रुटि की वजह से लाभ होगा। ये कितना होगा, इक्वल टू मैंने फार्मूला बताया था, त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि। तो सही मान ले 100 है, बाट का कितना सही मान है, 100 है। तो त्रुटि कितना हो गया, अगर 20% है तो 20 हो गया, क्योंकि हमने 100 मान लिया, सही मान 100 है, तो 20% त्रुटि या एरर कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 20 अपॉन सही मान कितना होगा, 100 हमने मान लिया है, और त्रुटि कितनी है, 20 हो गई, ठीक है, इंटू 100। तो कितने परसेंट, इसको सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, 25% लाभ आएगा। कितना लाभ आएगा, 25%। अब ये लाभ बी हो गया, यानी कि 10% लाभ तो उसको कमाना ही है, तो जो 10% कमाना है वो ए हो गया, और जो बाट की वजह से, कम तोलने की वजह से जो लाभ होगा वो उसको हमने बी मान लिया। बी कितना आया, 25% आया। अब दो लाभ हो गए, ए इक्वल टू 10% हो गया और बी इक्वल टू 25% हो गया। तो इस केस में टोटल लाभ कैसे निकालेंगे हम, कुल लाभ, कुल प्रॉफिट, ठीक है, कुल लाभ क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला फिर होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए कितना था, 10% था, प्लस बी कितना था, 25% था, प्लस ए बी, तो 10 इंटू 25 अपॉन 100। तो इसको सिंपल करेंगे, ये आ जाएगा 37.5%। तो टोटल जो उसको लाभ होगा वो 37.5% उसको लाभ होगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो उसको लाभ कमाना है वो 10% तो है ही, लेकिन कम बाट की वजह से जो लाभ होगा उसको अलग कैलकुलेट करते हैं,
तो उस लाभ को हम बी मान लेते हैं और जो लाभ वो पहले वाला कमा रहा है उसको ए मान लेते हैं। फिर कुल लाभ क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला लगा के आपको कुल लाभ निकालना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये में 20 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 1 रुपये में 20 संतरे खरीद रहा है। कितने संतरे खरीद रहा है, 20 संतरे। तो 20 संतरों का जो कास्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है, इसको 20 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। ठीक है, 20 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 20 संतरों का सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, सेल प्राइस को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। 20 संतरों का कितना हो गया बताइए, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर लाभ कमाना है तो प्लस आर होगा, और अगर हानि होनी है तो माइनस आर होगा और अपॉन 100 होगा। ठीक है, तो सेल प्राइस 20 संतरों का निकल आएगा। कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 संतरों का 1 रुपया है, इंटू 100, और मुनाफा कितना कमाना है, मुनाफा का मतलब प्रॉफिट या लाभ 25%, तो 100 प्लस 25, आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 25 पर। ठीक है, 25 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 100 प्लस 25 कितना होगा, इसको फिर से लिख लेता हूँ, 100 प्लस 25 और अपॉन 100। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कितना हो जाएगा, 1 इंटू 125 अपॉन 100 इक्वल टू 1 इंटू 125 और अपॉन 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5/4 आएगा। ठीक है, तो 5/4 रुपीज़, तो 5/4 रुपये के यानी कि 5/4 रुपये के कितने संतरे बेचना चाहिए, कितने संतरे बेचेंगे 20, क्योंकि ये कितने संतरों की कास्ट आई, इक्वल टू 20 संतरे। ठीक, तो 1 रुपये के कितने संतरे बेचेंगे, 1 रुपये के कितने संतरे बेचेंगे, उधर जाके 5/4 डिवाइड कर देंगे, 20 अपॉन 5/4। ठीक है, इक्वल टू 20 इंटू 4/5 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा 16। 1 रुपये के कितने संतरे, 16 संतरे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 रुपये के कितने संतरे बेचना चाहिए, 16 संतरे, यही 16 संतरे इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। इसको ट्रिक से मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य इक्वल टू एक्स रुपीज़ है। कितना है, एक्स रुपये, तो इसको सीपीवी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हम निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य का मतलब सेल प्राइस, और किस पे, 20% हानि पर या 20% लॉस पर, कितना हो जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू, अब जब हानि होती है तो मैंने फार्मूला बताया था, इंटू 100 माइनस आर होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस आर होगा अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने एक्स माना है, इक्वल टू एक्स इंटू 100 माइनस आर, तो 100, आर कितना है 20 है, तो 100 माइनस 20 और अपॉन 100। तो इसको सिंपल करेंगे, 8x अपॉन 10 आएगा। ठीक है, अब 15% लाभ पर सेल प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेल प्राइस या विक्रय मूल्य किस पर, 15% लाभ पर। ठीक है, ये लाभ है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन आप जब मैं बोल रहा हूँ तो बोल के अगर आप सुनेंगे तो उसको ठीक कर लेना। तो 15% लाभ पर सेल प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस
इंटू, अब 100 प्लस आर हो जाएगा फार्मूले में, जब लाभ होता है तो 100 प्लस आर और अपॉन 100। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना भी लाभ कमाना है वो आर होता है। लाभ या हानि कमाना होती है, हानि करनी होती है तो माइनस हो जाता है बस, लेकिन आर की वैल्यू हानि या लाभ होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है हमने माना था, और इंटू 100 प्लस कितना लाभ कमाना है 15% और अपॉन 100। तो इसको सिंपल करेंगे, ये कितना आएगा, सिंपल करेंगे तो ये आएगा 115x अपॉन 100, 115x अपॉन 100। अब क्वेश्चन में दे रहा है जो ये हानि और ये जो लाभ का जो डिफरेंस है वो 70 के इक्वल है। ये दे रहा है लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 15% लाभ पर अगर बेचेगा उसमें से 20% हानि वाले का क्रय मूल्य अगर माइनस कर दिया जाए सेल प्राइस, तो जो भी डिफरेंस होगा वो 70 रुपये होगा। तो वही हमें करना है। क्या दिया है, 70 बराबर दिया है किसके, 115x अपॉन 100, ठीक है, और माइनस ये वाला 8x अपॉन 10, 8x अपॉन 10, ठीक है। अब इसको सिंपल करेंगे तो इसको थोड़ा डिलीट जगह बना लेते हैं। सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, 115x अपॉन 100 और माइनस 8x अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा, x वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। 115 माइनस क्या आएगा 80 माइनस 80 और x कॉमन ले लिया तो x बाद में लिख लिया और अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू कितना है, ये 70 के इक्वल है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू, इसको सिंपल करेंगे तो x इक्वल टू 200 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, हमको क्रय ही मूल्य निकालना था, देख लेते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था हमें, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपीज़ इसका क्रय मूल्य हो गया, या कॉस्ट प्राइस इसका 200 रुपीज़ हो गया। यही इसका आंसर हो गया। बस आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन हल करेंगे तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दो कारों में से प्रत्येक को 25,000 रुपये में बेचा गया हो तथा एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कितने % लाभ या हानि होगी। तो इस केस में क्या होता है, अगर सेम % लाभ और सेम % हानि होती है और सेम रुपीज़ में बेचा गया हो, अगर कोई भी थिंग है उसको सेम रुपीज़ में बेचा गया हो, ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट थिंग है लेकिन सेम रुपीज़ में बेचा जा रहा है, और एक पे 10% या R% हानि हो रही है और दूसरे पे R% लाभ हो रहा है, तो इस केस में हमेशा उसको हानि ही होगा। तो हानि कितना होगा या लॉस कितना होगा, उसके लिए फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। हानि या लॉस कितना हो जाएगा, इक्वल टू जो कॉमन या उभयनिष्ठ लाभ और हानि होगी, जो कॉमन है R है, ठीक है, R बराबर कितना है 10% है, कितना है 10% लाभ हो रहा और 10% हानि हो रही, तो दोनों कॉमन है लाभ और हानि। तो इसको जो कॉमन होता है तो इसको उभयनिष्ठ लाभ और हानि लिख लेते हैं। तो इसको कॉमन लिख ले रहा हूँ मैं, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन लॉस और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या लॉस लिख लिया मैंने, अपॉन 10, और इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो कॉमन प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया, 10% हो गया, अपॉन नीचे कितना है 10 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू 10 से 10 गया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1% इसको हमेशा क्या होगा, इस केस में हानि होगी, तो 1% इसको क्या होगा, हानि हो जाएगी या लॉस हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ये शॉर्ट ट्रिक रखनी है, जो कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं, और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो जो भी आंसर होगा वो उसका हानि हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,